तो एक्सप्रेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन किस टाइप के होंगे और क्या एक्सप्रेशन होंगे। एन एक्सप्रेशन इन पाइथन is any valid combination of operator letters and variables. Like the expression in Python can be of any type, like arithmetic expression, relational expression, logical expression, typecasting, math library functions, etc. Right? तो जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हमने कहीं पे लिखा हुआ है अगर हमने कहीं पे लिखा हुआ है a प्लस बी, ठीक है, तो क्या हो गया अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। हमने कहीं लिखा हुआ है a माइनस बी, या a मल्टीप्लाई बी, या a डिवाइड बाई बी, या a डिवाइड बाई बी, या a एक्सपोनेंशियल बी, ये सब क्या हो गए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गए। रिलेशनल एक्सप्रेशंस क्या है, जहां पे हम रिलेशन देख रहे हैं, जैसे a इज लेस देन b, या a इज ग्रेटर देन b एक्सेट्रा। ठीक है, आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस में हम यहाँ पे एंड और लगाते हैं, या नॉट लगाते हैं, उसके साथ एक्सप्रेशन लिखते हैं। टाइप कास्टिंग में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जैसे अगर हम इंट ले रहे हैं, ठीक है, इंट, और यहाँ पे कुछ भी हम दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा इंट में कन्वर्ट करेगा, तो कन्वर्जन। ऐसे यहाँ पे मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, तो इसके लिए हम लेते हैं मैथ डॉट SQRT, स्क्वायर रूट निकालना, तो लाइकवाइज टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम यूज करते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। डिफरेंट एक्सप्रेशंस आर देयर टू वर्क विद, राइट। Then the type of statements क्या है, सिंपल स्टेटमेंट, जिसमें एक सिंगल लाइन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट अगर होता है तो वो सिंगल और सिंपल स्टेटमेंट कहलाएगा। एम्प्टी स्टेटमेंट, जहां पर हमने कुछ भी नहीं लिखा और उसके लिए हम यूज करते हैं पास, ठीक है, पास है ना, कई बार हम प्लेइंग कार्ड्स में भी यूज करते हैं ना, पास हमें नहीं चाहिए, हमारे चांस में चाहिए, पास, पास कर दिया, तो वैसे यहाँ पर भी होता है पास, ठीक है। नोट, whenever Python encounters a pass statement, Python does nothing। तो अगर पास स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा तो पाइथन ने कुछ भी नहीं करना। कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ काइंड ऑफ ग्रुप स्टेटमेंट, जिसमें कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, तो वहां पर आ जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट में एक कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर रहेगा, उसके बाद इंडेंट के साथ यहाँ पे बॉडी का यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो इंडेंटेशन इज मस्ट हियर, पहले हेडिंग, हेडिंग के बाद जब न्यू लाइन में हम जाएंगे तो वहां पे इंडेंटेशन जरूरी है, टैब लगाना जरूरी है, तभी वो उसके अंदर का स्टेटमेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। और ये कोलन यहाँ पे बताता है कि आपका हेडर, ये आपका यहाँ पे हेडिंग एंड हो गई, ठीक है, तो कोलन लगेगा, सेमीकोलन नहीं है, कोलन, डबल डॉट। इन पाइथन, condition control statement, if else, and the iteration control statements, loop statements are known as the compound statements, एंड मैनी मोर, लाइक अगर हम फंक्शन वगैरह भी बनाते हैं तो वो भी कंपाउंड स्टेटमेंट में आ सकते हैं, ठीक है जी। तो पहले इतनी की बात यहाँ पे थोड़ी सी हम कर लेते हैं। ठीक, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे दो नंबर्स लेकर के उनका सम करें, एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा प्रोग्राम चाहते हैं कि दो नंबर हम इनपुट करें और उनका सम किया जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला नंबर मान लीजिए एक वेरिएबल में लेना है, इसका नाम हमने रख दिया ए, ठीक है, ए इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर एनी विंडो, ठीक है। सेम, b इक्वल्स टू एंटर। तो हम पहले ही देख चुके हैं यहाँ पर जब हम इनपुट करेंगे,
दो तरीके हमारे पास इनपुट करने के, कि पहले इनपुट करके वेरिएबल में रखो, फिर वेरिएबल को टाइपकास्ट करो, या फिर सीधा इनपुट से जो आ रहा है हमारे पास टेक्स्ट, उसको इंट में डाल करके सीधा उसे टाइपकास्ट करो और ए को दे दो। ये ज्यादा बेटर तरीका है, क्योंकि ये प्रोफेशनल सा लगता है, वो थोड़ा अनप्रोफेशनल सा हो जाता है, लेंथी भी हो जाता है, डबल स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ रहा है, सिंगल स्टेटमेंट में हमारा काम हो रहा है, तो ये बेटर, तो हमें ये करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, लाइक दिस। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी हमने यहाँ पे किया, सम आ गया हमारे पास रिजल्ट में, रिजल्ट या आर हमने इस टाइप से ले लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें हमारे ए और बी वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर ए में हमारे पास जो हम इनपुट करेंगे वो वैल्यू स्टोर होगी, बी में भी हमारे पास जो हम इनपुट करेंगे वो वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास ए और बी में स्टोर हो गई है, उनको हम सम करेंगे, तो हमारे पास एक रिजल्ट जनरेट होगा, जो कि आर से रेफर किया जाएगा। ठीक है, और फिर अब हम यहाँ पे आर को दिखा सकते हैं, तो लाइक हमने आर दिखाया, प्रिंट आर इज लाइक दैट। सेव किया, हमारे फोल्डर में चलते हैं, राइट, और इसको रन कराया। F5 इज अ शॉर्टकट टू रन द प्रोग्राम। ठीक है, या फिर आप सीधा रन में जाकर यहाँ से रन मॉड्यूल पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए उसके आगे उसका शॉर्टकट भी लिखा आ रहा है, तो अगर याद नहीं रहता तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या आया, एंटर एनी नंबर, हमने नंबर को यहाँ पर एंटर किया। ठीक है, लाइक 10 एंड से 20। तो जब आप इसको एंटर करेंगे तो इन दोनों का सम हमें यहाँ पे मिल जाएगा 30। राइट, लाइकवाइज अगर आप चाहते हैं कि भाई जो 30 है बताया जाए कि 30 है क्या आखिर, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि सम है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सम इक्वल्स टू, और कॉम। तो पहले ये मैसेज लिखा हुआ आएगा सम इक्वल्स टू, फिर आर, यहाँ पे आर की वैल्यू आ रही। ठीक है, यानी कि अब अगर हम आउटपुट देखें यहाँ पर, तो हमारा आउटपुट इस टाइप से होने वाला है, 125 एंड 345 हमने दिया, तो इन दोनों का सम आ गया 470। आ रही बात समझ में, सम इक्वल्स टू 470। ठीक है, या फिर अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, आपने कहा प्रिंट ए, इसके बाद यहाँ पे सॉरी कॉमा लगाया, कॉमा के बाद आपने सिंगल कोट या डबल कोट्स कैसे भी आप लिख सकते हैं, आपने प्लस साइन लगाया, फिर आपने कॉमा लगाया, फिर आपने यहाँ पर लिखा बी, फिर आपने कॉमा लगाया, फिर आपने यहाँ पे लिखा इक्वल टू साइन, फिर आपने यहाँ पे लिखा आर। तो आप ऐसे करके पूरा अगर दिखाना चाहते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो ए प्लस बी करके आया है, तो उसको भी आप यहाँ पे मैथमेटिकली इक्वेशन बनाकर भी दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी F5 प्रेस किया, देखिए फिर से कोई नंबर डालते हैं, 450 एंड 875। लेकिन दोनों का सम होके दिखा रहा है 450 प्लस 875, इट्स लाइक 1325। आ रही बात समझ में? इस तरीके से नोट करें। तो इस टाइप से हम कोई भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी इस टाइप से अगर हमें करना है तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कर लेते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करें, स्क्वायर का एरिया, तो हमने क्या करना है, साइड। ठीक है, साइड इक्वल्स टू व्हाट, इनपुट। अब आप देखिए साइड आप कैसे रखना चाहते हैं, डेसिमल में या नॉन डेसिमल में। डेसिमल में रख रहे हैं तो फ्लोट, है ना, पॉइंट के साथ अगर वैल्यू रख रहे हैं तो फ्लोट आप रखेंगे यहाँ पर। इनपुट इंट, सॉरी इंट कहां से आ गया, एंटर दिस साइड ऑफ स्क्वायर।
ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो उसको समझना है हमें कि हमें प्रोग्रामिंग में कैसे चीजों को करना होता है। दैट्स इट। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये सारी चीज कर रहे हैं। तो हमने लिया साइड फ्लोट इनपुट एंटर साइड ऑफ स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमने साइड इनपुट करा लिया। अब साइड इनपुट कराने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे एरिया। एरिया इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर के लिए, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, बेसिक से उन फॉर्मूलाज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर हमने किया तो यहाँ पर एरिया कैलकुलेट होकर आएगा। तो एरिया हमारा कैलकुलेट हुआ और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करा देना है, लाइक एरिया ऑफ स्क्वायर साइड, सॉरी, एरिया। ठीक, तो टोटली डिपेंड्स कि व्हाट यू वांट टू इनपुट, व्हाट द कैलकुलेशन इज एंड हाउ टू आउटपुट। ठीक है, कि आप कैसे करेंगे, तो किसी के लिए फिक्स नहीं है कि ऐसे ही हमेशा करना है। इट टोटली डिपेंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही इनपुट था, क्योंकि एक ही साइड हमें लेनी थी, तो एक ही इनपुट है। ठीक है, कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे साइड स्क्वायर किया। अब स्क्वायर करना है तो 2 ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2 इज फिक्स। तो अब आप एक वेरिएबल ले और वेरिएबल में 2 को स्टोर करें, फिर वेरिएबल को यहाँ पे 2 की जगह यूज करें, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इट्स बेटर कि जहां पर हार्ड कोडेड वैल्यू है, जहां पर फिक्स वैल्यू है, वहां पर आप सीधा सीधा वैल्यू का यूज करें, ना कि उसको वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करके यूज करो। इट्स ऑल योर चॉइस। आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बट ज्यादा बेहतर है कि सीधा सीधा यूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ये आपने किया, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो रन करेंगे, सेव करने के लिए बोल रहा है, ओके कर दीजिए। अब आप रन कराइए, तो देखिए एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। हमने स्क्वायर की साइड एंटर करी 10.5। तो 10.5 का स्क्वायर करके ये दिखा दिया इसने 110.25। अरे बात समझ में, नोट करेंगे फटाफट से। इसी टाइप से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल, लाइक दिस। ठीक है, इसे नोट करें और ये सारे आपको ट्राई करने हैं। अगर किसी में कोई डाउट हो तो कोई भी एक बताओ, मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ।
हाँ जी, डन। ऑलराइट, तो ये आपने नोट कर लिया है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हमें फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड करना है। फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड क्या है? देखिए, तो फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड हम यहाँ पे करना चाहते हैं। अब चाहे तो यहाँ पर एक कमेंट बना दीजिए ऊपर पहले। हमें क्या करना है, हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू है, उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यानी हमें फ़ारेनहाइट वैल्यू इनपुट लेनी है, ठीक है, और उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। एक एफ वेरिएबल ले लिया हमने, हमने यहाँ पे बोला फ्लोट इनपुट एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हम इनपुट करा रहे हैं और सेल्सियस में दिखाने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें सेल्सियस कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेल्सियस हमने कन्वर्ट करना है, तो सी हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, सी इक्वल्स टू, अब सेल्सियस निकालने के लिए क्या करना है, फ़ारेनहाइट मल्टीप्लाई, सॉरी, -32, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5/9, मल्टीप्लाइड बाई 5/9, ठीक है। तो इस समय क्या मिल जाएगा, इस समय सेल्सियस वैल्यू हमें कैलकुलेट होकर मिलेगी। तो हमने यहाँ पे दिया फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस बनाने के लिए ये प्रोसेस करा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रिंट, ठीक है, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस, में सेव किया, रन कराया, यहाँ पे हम टेम्परेचर दे रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको चेक करना है तो -40 इज अ गुड वैल्यू टू इनपुट, क्योंकि -40 एक ऐसी वैल्यू है जो कि टेम्परेचर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दोनों में से किसी में भी होगा, सेम वैल्यू रहेगी। तो -40 का वापस -40 आ जाना चाहिए, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट हुआ है, नहीं तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। या फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपने दिया फ़ारेनहाइट 32, तो उसका जीरो आना चाहिए, फ़ारेनहाइट 32 इज इक्वल्स टू जीरो इन सेल्सियस। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, फ़ारेनहाइट में इनपुट कराकर सेल्सियस में आउटपुट दिखाया। इसे नोट करें, फिर आपको रिवर्स करना है, सेल्सियस में इनपुट कराकर फ़ारेनहाइट में दिखाना, नोट कीजिए।
वेरी गुड। हो गया। और आप इस टाइप से ये सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अच्छा, एक और आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको क्या करना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना। क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाई 100, राइट। ये सिंपल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या क्या इनपुट कराना है कशिश। आवाज नहीं आई। हाँ जी बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 + r⁻T, ठीक है, रेट और टाइम है ना। तो ऐसे कर देते हैं, पूरा लिख देते हैं, राइट। तो ये दो और आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स आपको बताए हैं कैलकुलेट कीजिए। यू हैव 2 days, ठीक है, संडे एंड मंडे, ठीक। तो इनको ट्राई कीजिए, ठीक है। जो प्रॉब्लम आए वो बताइए फिर।